नमस्ते। पता है एक टाइम था जब मैं भी ना घंटों एक्सेल रिपोर्ट्स पर लगा रहता था। और अक्सर क्या होता था, छोटी छोटी गलतियां मेरा सारा काम बिगाड़ देती थीं। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा सीक्रेट सीखा जिसने बिलीव मी सब कुछ बदल दिया। तो आज हम एक्सेल की उसी फाउंडेशन की बात करेंगे जो उसकी असली ताकत को अनलॉक करता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रिपोर्ट्स फेल होती क्यों हैं। ये हम सब ने फेस किया, राइट? जरा सोचिए, एक बड़ी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले आपकी पिवट टेबल अचानक काम करना बंद कर देती है। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना। पर इसकी असली वजह क्या है? तो सवाल यही है, आपकी एक्सेल रिपोर्ट्स बार बार फेल क्यों होती हैं? आपने भी ये जरूर किया होगा। आप बार बार फॉर्मूला चेक करते हैं, सेटिंग्स बदलते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन नतीजा वही का वही। आखिर गड़बड़ है कहाँ? देखिए, ये कुछ जाने पहचाने साइंस हैं। पिवट टेबल का अचानक टूट जाना, वी लुकअप जो कि एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, उसका अचानक गलत वैल्यू दिखाना, या फिर रिपोर्ट्स का अनरिलायबल हो जाना जिस पर भरोसा ही ना किया जा सके। ये सब ना एक ही बड़ी छुपी हुई प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब आते हैं एक्सेल की नींव पर। और अब हम उस असली जड़ को पकड़ेंगे। और मजे की बात क्या है पता है, प्रॉब्लम वहां है ही नहीं जहां ज्यादातर लोग उसे ढूंढते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में, कि शायद हमें और एडवांस्ड फॉर्मूला सीखने की जरूरत है। लेकिन असली प्रॉब्लम है मेसी डेटा एंट्री। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो एक्सेल यूजर्स को होती है। असली विलेन हमारी गड़बड़ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा एंट्री है। इस एक लाइन को ना बिल्कुल ध्यान से समझिए। समस्या फॉर्मूला में नहीं होती, समस्या डेटा एंट्री में होती है। सीधी सी बात है, अगर आपका फाउंडेशन यानी आपका डेटा ही सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं है तो दुनिया का कोई भी एडवांस्ड फॉर्मूला उसे ठीक नहीं कर सकता। आपकी रिपोर्ट की मजबूती पूरी तरह से आपके डेटा की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। जवाब है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये क्या है? इसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी की तरह समझिए। जब हर किताब अपनी सही जगह पर सही तरीके से रखी हो तो आपको जो चाहिए वो ढूंढना कितना आसान हो जाता है, राइट? एक्सेल के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। और अच्छी खबर ये है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए बस 3 सिंपल गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। ये 3 रूल्स लिटरली आपके एक्सेल के साथ काम करने का तरीका बदल देंगे। पहला, एक कॉलम एक फील्ड। दूसरा, एक रो एक रिकॉर्ड। और तीसरा, डेटा को साफ और कंटिन्यूअस रखें। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी नियम, 1 कॉलम 1 फील्ड। मतलब हर कॉलम का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। सोचिए आप सेल्स डेटा देख रहे हैं। अगर आपने एक ही कॉलम में कस्टमर का नाम और प्रोडक्ट का नाम दोनों डाल दिया तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका। इसीलिए कस्टमर नेम का अलग कॉलम, प्रोडक्ट का अलग कॉलम। सिंपल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर। 1 रो 1 रिकॉर्ड। आपकी डेटा शीट में हर एक रो एक पूरी कहानी होनी चाहिए। मतलब एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री, एक रिकॉर्ड। जैसे हर रो में एक सेल का पूरा रिकॉर्ड हो, तारीख, ग्राहक, प्रोडक्ट और अमाउंट। एक ही रो में सब कुछ मिक्स कर देने से एनालिसिस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और हमारा तीसरा और आखिरी नियम, कीप डेटा क्लीन एंड कंटिन्यूअस। डेटा की सफाई। सोचिए, क्या कोई गंदा पानी पिएगा? नहीं ना। तो फिर गंदा डेटा क्यों? अपने डेटा ब्लॉक के बीच में कभी भी ब्लैंक रोज मत छोड़िए। ये आपके फिल्टर्स और पिवट टेबल्स को ब्रेक कर देता है और एनालिसिस को गंदा कर देता है। ओके, तो अब हम नियम जानते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें लागू करने का सबसे तेज, सबसे पावरफुल तरीका क्या है? प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? जवाब आपकी उंगलियों पर है। एक जादुई शॉर्टकट जो सब कुछ बदल देता है। Ctrl+T। जी हाँ, ये एक कमांड आपके साधारण से डेटा को एक ऑफिशियल स्मार्ट एक्सेल टेबल में बदल देता है। और जानते हैं बेस्ट पार्ट क्या है? ये इन सभी रूल्स को खुद ब खुद लागू कर देता है। जैसे ही आप Ctrl+T दबाते हैं ना, आपको फायदे तुरंत दिखने लगते हैं। फिल्टर्स अपने आप लग जाते हैं। जब भी आप कोई नया डेटा ऐड करते हैं तो फॉर्मूलाज और चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और हाँ, आपका डेटा पावर बीआई जैसे पावरफुल टूल्स के लिए भी रेडी हो जाता है, जिससे आप शानदार डैशबोर्ड्स बना सकते हैं।
और ये है फाइनल रिजल्ट। एक बिखरी हुई मैसी शीट की जगह आपके पास होती है एक साफ सुथरी डायनामिक टेबल जो ना सिर्फ प्रोफेशनल दिखती है बल्कि हर बार आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देती है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल टिप नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये काम करने के तरीके में, एक माइंडसेट में एक बदलाव है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सेल मास्टर बनने का मतलब है 500 कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज रट लेना। लेकिन सच ये है कि जब आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है ना, तो आपके फॉर्मूलाज अपने आप बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, एक्सेल मास्टरी डेटा अनुशासन से शुरू होती है। असली मास्टरी डेटा डिसिप्लिन से आती है, मतलब शुरू से ही डेटा को साफ और ऑर्गेनाइज रखने की आदत से। यही वो फाउंडेशन है जिस पर हर पावरफुल रिपोर्ट, हर एक्यूरेट एनालिसिस और हर इम्प्रेसिव डैशबोर्ड बनता है। तो अब सवाल ये है कि आप इस डेटा डिसिप्लिन को अपने काम में आज से कैसे लागू करेंगे? याद रखिएगा, एक छोटी सी आदत जैसे डेटा एंट्री से पहले बस Ctrl+T दबाना आपके एक्सेल स्किल्स और आपके करियर ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है।